जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होली की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, पूजा के समय क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या तरीका होता है पूजा करने से और क्या फायदा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको होली की पूर्ण विधि बताऊंगा पूजा की। तो पूरी जो वीडियो है वो ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आए। पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी जो पूजा आपकी जानकारी है वो नुकसानदायक होती है। पूरी सुनोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से होली की पूजा जो हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अधिकतर जो माताएं हैं वो अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं। सबसे पहले जो माताएं पुत्र के लिए व्रत करती हैं वही माताएं होलिका जो होली पूजन के लिए जाती हैं, होली सामग्री को लेकर जाती हैं। सुबह जब उनका व्रत शुरू होता है और जब होलिका को इकट्ठा किया जाता है, उपले इकट्ठे किए जाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, जिस स्थान पे भी होलिका दहन होगा उस स्थान पे जिन्होंने व्रत किया है वो माताएं वहां जाके पूजा करती हैं। जो समय होता है पूजा का वो दोपहर बाद शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार होलिका दहन जो है वो शाम को 6:30 से 8:30 बजे के बीच है, पर जो पूजा है वो 12 बजे के बाद शुरू कर देते हैं माताएं बहनें। तो क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है पूजा के लिए, एक बार सुन लीजिए। सामग्री जो हमें चाहिए होती है वो सबसे पहले तो एक उपले होते हैं जो बरखली हम भी जिसे कहते हैं, 5 बरखली चाहिए होती हैं, थोड़ी सी हल्दी, एक कलावा, 5 बतासे, 2 लौंग, थोड़े से चावल प्लस रोली तिलक करने के लिए, थोड़ा सा गुड़ चाहिए होता है, घी का दीपक, एक पानी का लोटा जिसमें एक बतासा डाल दें आप, एक धूप बत्ती। ये छोटी सी सामग्री आपको चाहिए होती है। और फूल माला अगर आपके पास है ले सकते हैं तो ले सकते हैं। ये सामग्री लेके जब हमारी माताएं बहनें जहां पर होली दहन है वहां जाती हैं और होली दहन की जो जगह बनाई गई है जहां पे लकड़ियां उपले वगैरह सब इकट्ठी की गई हैं उसके नीचे पूजा की जाती है। पहले तो लोटे से थोड़ा सा पानी डाल के उस जगह को साफ किया जाता है, पवित्र किया जाता है। उसके बाद वहां पर जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी से या तो एक पवित्र निशान सातिया जिसे हम कहते हैं वो बनाया जाता है। उसके ऊपर बरखलियां रखी जाती है, 5 बरखलियां जो ली है, 5 बरखलियां जो ली है आपने। उसके बाद वहां पे दीपक जलाया जाता है, धूपबत्ती जलाई जाती है, फिर बरखलियां वो चावल और होली से तिलक किया जाता है। और चावल और होली से तिलक करने के बाद वहीं पर जो भोग है गुड़ का भोग आपको रख दिया जाता है। और जो 5 बतासे और 2 लौंग है वो आपको वहां पर भोग रख दिया जाता है, 5 बतासे और 2 लौंग। और फिर कलावे जो आपने कलावा लिया है, कलावे को बांधने से पहले आपको प्रार्थना करनी होती है कि हे होलिका मैया हमारे घर में बरकत दे, सुख शांति रख और मेरे बच्चों को लंबी दीर्घायु प्रदान कर। क्योंकि जब होली का दहन होता है उस समय जब माता बहनें व्रत करती हैं तो पुत्र की लंबी आयु के लिए करते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को लंबी आयु प्रदान की, उसी प्रकार सभी माताएं बहनें व्रत करती हैं भगवान विष्णु के नाम का, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बुराई पर अच्छाई की जीत की, ताकि वो उनके आशीर्वाद से उनके बच्चों को भी दीर्घायु प्रदान हो, उनके बच्चों की लंबी उम्र हो। उसके बाद जब लोटा लेके जो होलिका जो बनाई है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, घूमना होता है। और कलावा जो है वो 7 बार कलावा बांधना होता है। उसके बाद जब ये पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा जो लोटे में पानी है वो बचा के लेके आना होता है। वो जो थाली है वो लेके आनी होती है। वो जो पानी है वो घर के जो मेन चौखट है उस पर उसके छींटे लगाई जाती हैं। और साथ साथ में दोनों तरफ यहाँ पे हम सब लाभ लिखते हैं अपने घर की मेन चौखट पर, वहां पर सातिया बनाए जाते हैं। और जो घर की दहलीज है, गिरवत माता है, जो बृहत माता है, उसको चूमते हुए
वो माता बहनें घर में प्रवेश करती हैं। ये होलिका पूजन हो गया। उसके बाद बात आती है शाम को, जब माता बहनें अपना व्रत खोलती हैं तो उस समय पे पितरों की जो आपके पितर हैं उनकी पूजा, कुलदेव की पूजा, कुलदेवी की पूजा, इष्ट की पूजा जो है उस समय पे संपन्न होती है। उस समय पे जो भी आपके कुलदेव को होली का भोग लगता है, क्योंकि हर होली को एक ही भोग देना होता है, एक तरीके का भोग लगता है। कई लोग अलग अलग प्रकार से अपने घर में जो उन पे उपलब्ध होता है, जो चीजें उनके पास होती है वो भोग लगाते हैं। पर मेरा मानना ही है कि जो भोग आप लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं तो हर बार लड्डू का भोग लगाइए, जितनी मात्रा में लगाना, चाहे एक लड्डू का लगाना तो एक लगाइए, वैसे जोड़ने में लगता है, या फिर 5 लड्डू लगते हैं। उसके बाद जब उनके व्रत खोलने का समय होता है तो व्रत में जो पकवान बनाए जाते हैं, जो भी मिठाइयां हैं, वो अंगारी जो होती है, अंगारी रूप लेके अंगारी होती है, उस पे सबसे पहले तो 2 लौंग, पितरों की 2 लौंग, कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवी, या फिर जो भी आपका प्रिय देवता है जिनको साथ लेके चलना चाहते हैं। सबसे पहले जब मैं भोग देता हूँ किसी देवता को तो 2 लौंग इनके नाम की डालता हूँ। उसके बाद जो भी भोग है वो आपको उन देवताओं को डालना है जिन देवताओं को आप साथ लेके रखें। पहले तो अपने कुल देव आएंगे, पितृ देव आएंगे, उसके बाद जो साथ रख के आएंगे देवता। आप 5 लड्डू मान लीजिए, आप पितृ देवताओं का 5 लड्डू चाहते तो उनका वो पितृ देवताओं के 5 लड्डू अलग होंगे। उन 5 लड्डुओं में पितरों का भोग रहेगा। उन लड्डुओं से आप किसी और का भोग नहीं लगाएंगे। जैसे आपने पितरों का लगा दिया, उसके बाद उन्हीं लड्डुओं से आपने अपने कुलदेव का लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। पितरों का लगाने के बाद वो लड्डू साइड हो जाएंगे। उसके बाद चाहे आपके पास कुछ और पकवान हो या कुछ भी हो, फिर उनसे अपने कुलदेव का लगाएंगे, फिर उसी पकवान में से कुलदेवी का लगा सकते हैं। उसके बाद फिर वो साइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर चाहे आपके पास 5 लड्डू हैं, चाहे आपके पास जो भी पकवान है, उसमें से आपके जो भी देवताओं को साथ लेके चलना चाहते हैं, जो भी आपके सहायक देवता है, उनमें से आप उन देवताओं का लगा सकते हैं। यानी उनके लिए अलग अलग पकवान की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जल को मतलब अर्घ देते हुए फिर व्रत जो है वो खोल लिया जाता है ग्रहणी द्वारा, और ये पूजा संपन्न हो जाती है। कुछ लोग जब होली दहन होती है तो जो होती हैं उनको भून के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पूरी प्रणाली है पूजा की कि किस तरीके से पूजा जो है वो संपन्न करनी चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। ये पूजा की पूरी विधि है कि होली के दिन पूजा किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो अपने पितृ कुलदेव और कुलदेवता ये होते हैं, बाहर की शक्तियां तो बाद में कार्य करती है। तो होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन अपने घर के पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, घर के दीपक जरूर जलाना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि वो आपके घर में सुख समृद्धि दें, घर में बरकत दें, तमाम कलेश विकारों को घर से निकाल दें, घर परिवार की रक्षा करें। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताएं से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।